कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तुलसी जी के बारे में काफ़ी बातें करी थी। यानी जब तुलसी को हम कैसे मेंटेन करें, या तुलसी जी जब सूख जाए तो क्या करें, और तुलसी को कहाँ रखें। लेकिन मेरे को उस पर बहुत कमेंट आए। देखिए, मैं सारे कमेंट्स खुद पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाई भी मैं खुद करता हूँ। इसलिए मैंने ये देखा कि मुझे एक वीडियो और बनानी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो कमेंट्स आए उनमें ये क्वेश्चन ज़्यादा थे कि हमारी तुलसी सूख जाती है। और दूसरा क्वेश्चन ये बहुत बारी आया कि जो सूख जाती है तुलसी, और जो सूखी हुई तुलसी है उस लकड़ी का हम क्या करें। अब ये दो क्वेश्चंस तो हैं, और कुछ और मेरी आइडियाज़ भी हैं। मैं आपके साथ एक बारी फिर ये पार्ट 2 बना रहा हूं, और अगर ज़रूरत पड़ी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करते रहिएगा कि आपको तुलसी से लेकर और कौन कौन से सवाल हैं, तो मैं पार्ट 3 भी बना दूंगा। तुलसी को दिन में 2 से 3 घंटे धूप की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, तुलसी को 2-3 घंटे ऐसी जगह पर जरूर रखें कि उस पर धूप पड़े। दूसरी बात यह है कि तुलसी में लोग पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी, और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि तुलसी जी में पानी कम डालना चाहिए। अब पानी कितना डालना चाहिए और कब डालना चाहिए, इसके लिए तो सबसे उत्तम चीज़ यही है कि आप उसकी मिट्टी को छू कर देख लीजिए। यदि तो वो थोड़ी सी हल्की सी मॉइस्ट है, यानी थोड़ी नमी है उसके अंदर, तो बेहतर है कि उसमें जितना पानी आप, जितना जल अर्पण करना चाहते हैं जो, वो आप आधा कर दीजिए। अगर वो सूख गई है, जैसे गर्मियों में तो सूख ही जाती है, तो उसको डेली आपको पानी डालना चाहिए। लेकिन जब सर्दियां, जैसे आजकल बहुत सर्दी है, अब ऐसी सर्दी में जब पाला पड़ता है, जो ओस गिरती है, वो तुलसी के पत्ते खराब कर देती है, और उससे तुलसी सूखनी शुरू हो जाती है, और तुलसी पे फंगस भी लग जाती है। तो क्या करना है कि हमें उसे किसी भी कपड़े से शाम को ढक देना चाहिए, ताकि रात भर वो ढकी रहे और उस पर पाला ना पड़े, यानी ओस ना गिरे। सर्दियों में ओस जो गिरती है वो तुलसी के लिए बहुत घातक होती है। 15 दिन में एक बारी आप आधा चम्मच पीली सरसों को पीस के उसका जो पाउडर बने, वो उसकी मिट्टी में आप डाल दिया कीजिए। जब भी आप पानी डालेंगे वो अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। महीने में एक बारी आधा चम्मच हल्दी पानी में डाल के घोल के वो भी डाला कीजिए। अब इन दोनों से होगा क्या, जो जड़ों के आसपास, तुलसी जी के जड़ों के आसपास जो इन्फेक्शन आ जाता है, या वो जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो उसे मिल जाती है। इस पे खाद भी ज़रूर डालिए। अच्छा, अब जैविक खाद वगैरह अगर आपको नहीं मिल पाती है कहीं से, तो बाजार से उपला ले आइए। जो गाय के गोबर का उपला है वो इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाता है। वैसे तो खाद भी ऑनलाइन मिल जाती है। उस उपले को थोड़ी देर पानी में डाल के रख दीजिए, वो मेल्ट हो जाएगा जिस वक्त, तो वो पानी ही भले आप तुलसी जी पे डाल दीजिए। और ये कार्य आपने 15 दिन में एक बारी ज़रूर करना है। अच्छा, 2-3 महीने, 4 महीने में अगर मौका लगे, तो ऐसा भी कीजिए कि तुलसी के ऊपर से 3-4 इंच के करीब आप मिट्टी हटा दीजिए। उसकी जड़ों को देख लीजिए कि जड़ें ना कट जाएं। किसी खुरपी से उसकी मिट्टी को हटा दीजिए। किसी भी खेत से जो मिट्टी होती है, खेत की मिट्टी, अगर आपके लिए ये पॉसिबल हो सके तो वो लाके वो उसमें डाल दीजिए। क्योंकि जो खेतों की मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व बहुत होते हैं, तो आप अगर वो डाल देंगे तो उससे भी तुलसी जो है वो हरी भरी रहती है। अच्छा, तुलसी में एक चीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिए कि जो तुलसी में ऊपर मंजरी निकलती है, वो एक्चुअली तुलसी के बीज होते हैं वो। अब क्या होता है कि जब वो मंजरी चारों तरफ से निकल जाती है, तो एक तो जितने भी पोषक तत्व हैं गमले में, वो सारे के सारे जो है वो तुलसी के पत्तों में जाने की बजाय वो वहाँ पर जाने शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या है, पत्ते मुरझाने लग जाते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे में वो मंजरियां जो हैं, जब भी थोड़ी सी बन उग जाएं, उन्हें समय समय पर तोड़ते रहना चाहिए। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि उन मंजरीज का क्या करना है आपने। तुलसी में मंजरी कभी नहीं रहनी चाहिए। यदि तुलसी मंजरी से भर जाएगी तो इसका मतलब यह है कि अब उस तुलसी में जनन की शक्ति नहीं रही है और फैलने की शक्ति नहीं रही है, और ऐसे में तुलसी सूख के खत्म हो जाती है। तो ये आपने खासकर ख्याल रखना है कि मंजरी को तोड़ते रहें। अब तुलसी के जो पत्ते हैं कई बारी पीले पड़ जाते हैं, कई बारी काले होने लग जाते हैं, या दाग आने लग जाते हैं। तो इसके लिए तो बेहतर यह है कि आप बाजार से थोड़ा सा नीम ऑयल ले आएं।
अगर नीम ऑयल नहीं ला सकते तो कोई नीम की पत्तियां तोड़ लाएं किसी पेड़ से, उसे कुछ देर पानी में उबाल लें। उसके बाद में वो पत्तियां छान लें उसमें से, पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए जिस वक्त, तो उस पानी का एक स्प्रे बॉटल में डालकर सारी चारों तरफ पत्तियों पे स्प्रे कर दें। तो जो पत्तियों पे कीड़ा लगा हुआ है या कोई फंगस आ गई है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो वो उससे ठीक हो जाता है। और ये प्रक्रिया 3-4 महीने में एक बार ही करनी है, क्योंकि यदि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो तुलसी के जो वो पत्ते हैं उनका टेस्ट खराब हो जाएगा। कोई भी केमिकल, कोई भी ऐसे रासायनिक चीज़ें बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि उससे तुलसी के पत्तों के गुण जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तुलसी यदि सूख रही हो, मान लिया आप सर्दी का टाइम है, आपको मैंने जो बातें बताई हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि तुलसी ऑलमोस्ट सूख ही चुकी है, आपको एक आध ही पत्ता नज़र आ रहा है, ऐसे में भी घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो तुलसी की शाखाएं आपको ऐसा लग रहा है कि सूख गई हैं, वो शाखाएं हमेशा तोड़ते रहना चाहिए। उन शाखाओं को हमेशा हटा दीजिए। चाहे तुलसी भरी हुई हो, उसमें अगर कुछ शाखाएं ऐसी हैं सूखी हुई हैं, उनको निकाल दीजिए। अब तुलसी का जो मेन तना है उस पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी हरियाली होती है, थोड़ी सी नमी होती है, उस पर निरंतर पानी ज़रूर देना है, लेकिन बहुत कम पानी देना है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ का और भी ख्याल रखिए कि सप्ताह में एक दिन सुनिश्चित कर लीजिए, जब आपने तुलसी के ऊपर की मिट्टी को थोड़ा सा खोद के, जिसको गोड़ाई कहते हैं, वो आपने ज़रूर करनी है। उससे क्या होता है कि जब भी हम पानी देते हैं तो मिट्टी है उसकी लेयर ऐसी बन जाती है कि उससे ऑक्सीजन एयर अंदर नहीं जा पाती, और जो जड़ें हैं वो अंदर से कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये गुड़ाई करने से एक तो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, और दूसरी बात है कि ऑक्सीजन जाती रहती है। तुलसी का गमला थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, छोटे से गमले में ना बनाएं। और इसके अतिरिक्त तुलसी जितनी भी सूखी हुई हो वो आप निकालते रहें। पत्तों को ज़रूर रोज़ाना थोड़े बहुत पत्ते ज़रूर निकाला करें, चाहे आप उसे खाने में इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि तुलसी के और नए पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। तुलसी के जो भी पत्ते आप देखें कि कुम्हला गए हैं, काले पड़ गए हैं, उनको समय समय पर ज़रूर निकालते रहें। इससे हमेशा तुलसी जो है वो खिलती रहेगी। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि सूखी तुलसी का क्या करें। मैंने अपनी वीडियो में ये बताया था कि सूखी तुलसी के छोटी छोटी शाखाएं हैं, उनका बंडल बना लीजिए और राम जी के या कृष्ण जी के सामने या विष्णु जी के सामने आप उसका शाम को दिया देसी घी का जला सकते हैं। इस पे कई लोगों ने आपत्ति करी थी कि तुलसी को जलाया नहीं जाता है। देखिए, बात ऐसी है कि तुलसी को क्या करोगे फिर आप, या तो कहीं जाकर उसे मिट्टी में दबा के आओगे, उस पर भी आपत्ति होगी कि इसे दबाया नहीं जाता। दूसरा एक सवाल ये था जी कि क्या हम तुलसी की जो सूखी लकड़ी है या तना है, इससे हम हवन जब करते हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। चाहें तो आप तुलसी के जो आपके पास ज़्यादा एकत्रित हो जाए तो आप उससे कोई हवन कर लीजिए, और जो हवन में जो बाद में एशेज होंगी, जो राख होगी, उसको वापस तुलसी के गमले में ही डाल दीजिए, वो भी तुलसी बन जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा वहम करना कि जी अब ये क्या करें, ना हम इसे रख सकते हैं ना हम इसे फेंक सकते हैं, और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसका क्या किया जाए, तो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचने की बजाय आप सूखे हुए जितने भी तने हैं, जितनी भी उसकी छोटी छोटी शाखाएं हैं, उन सबको आप जला भी सकते हैं। पूजा के समय जला सकते हैं आप उन्हें, उनसे हवन कर सकते हैं। मेरी नज़र में, मेरी समझ के हिसाब से इसमें कोई आप पाप नहीं कर रहे हैं, और जो उसकी राख है उस राख को आप वापस वहीं डाल रहे हैं जहाँ पर आपने नई तुलसी लगाई है। देखिए, तुलसी को किसी भी हालत में मुरझाने मत दीजिए, देखभाल कीजिए इसकी अच्छी तरह से, तो तुलसी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अब अगर सूख ही रही है सारी आपकी चेष्टाओं के बावजूद भी, तो इतना वहम मत कीजिए कि जी हमारी तो तुलसी हमेशा सूख जाती है। आप दूसरा ले आइए, हो सके तो कहीं खेत से मिट्टी ले आएं, क्योंकि खेत की जो मिट्टी होती है उसमें पौष्टिक तत्व ज़्यादा होते हैं। उसमें हो सकता है कि जो आपकी बार बार तुलसी सूख रही है वो तुलसी अब ना सूखे। मैं तो इतना भी कहूँगा कि किसी माली को बुलाकर, क्योंकि आप करेंगे तो शायद मुश्किल होगा, साल में एक बारी तुलसी की मिट्टी बदल दिया कीजिए। वो भी मिट्टी किसी खेत की मिट्टी अगर हो तो बहुत अच्छा। देखिए, प्रयास करने पड़ेंगे, और अगर आपको दैवीय आशीर्वाद चाहिए तो मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी ना जी। और आप पूरी तरह से ध्यान रखिए,
कुछ बहुत लंबे चौड़े वहमों में मत पड़िए। गंदे हाथ कभी तुलसी पे नहीं लगने चाहिए, गंदा पानी कभी तुलसी में नहीं डालना चाहिए, और कभी भी कोई भी ऐसी प्रक्रिया आपने करी हो घर में जिसमें जैसे आपने कोई नज़र उतारी हो, या जैसे किसी और जगह पर भी जल अर्पण किया हो और उसका जो बहकर जल आता है वो वाला हो, कुछ भी ऐसा जल तुलसी में कभी मत डालिए। तुलसी में डालिए जब भी जल अर्पण करना है तो तुलसी के लिए अलग से जल लेकर आए और वो शुद्ध होना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो में मैं आपको तुलसी जी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दे चुका हूँ। अगर आपको अब भी लगता है कि कुछ सवाल आपके रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि सभी कमेंट्स मैं खुद पढ़कर और फिर या तो उनका उसी वक्त उत्तर दे देता हूँ, नहीं तो ऐसे ही वीडियो बना दूंगा। आगे चाहूँगा। नमस्कार।